हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं भूपेंद्र गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है संस्कृत व्याकरण क्लास, और इसके अंतर्गत अपन ने पढ़े हैं 7-8 वीडियो अपने पहले हो चुके हैं, जिनमें अपन ने बात की है, विस्तृत चर्चा की है संस्कृत व्याकरण के बारे में, जिसमें संज्ञा प्रकरण को अपन ने लिया है। और अभी अपना जो चल रहा है टॉपिक वो है संधि प्रकरण। और पिछले 3-4 वीडियो में मैंने संधि की परिभाषा बताई है, उसके बाद में संधि के भेद आपको बताए हैं। और जो पहला भेद है अच संधि, उसके भेदों की बात करें तो 3 भेद अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अच संधि के अंतर्गत सवर्ण दीर्घ संधि, यण संधि और गुण संधि अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मेरा उद्देश्य है उन तीनों जो संधि हो चुकी है उनके कंप्लीट प्रश्नोत्तर को लेकर एक वीडियो मैंने आज बनाया है ये आपके लिए। तो सभी कमेंट में आंसर दें। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके लिए 30 सेकंड निर्धारित हैं, जिसमें आपको आंसर देना है कमेंट के माध्यम से। पूरे मनोयोग से आप इसको हल करें, जिससे कि आप स्वयं अपने स्तर की जांच कर सकते हैं। आपको कितना और अधिक पढ़ना है उसकी आप जांच कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की। तो लाइव जुड़ने से पहले आप इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग अपने साथ जुड़ सके और आप सभी को इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि सभी देख सकते हैं कितने लोग इसके सही आंसर देते हैं, कितने गलत आंसर देते हैं, उससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी। तो जिन्होंने सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और अपन शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय रहेगा। उसी टाइम में आपको आंसर देना है। सभी जल्द से जल्द आंसर दें। देखते हैं। और इसके साथ में जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम कमेंट में मेरे द्वारा बताया जाएगा आपको। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना संधि मेगा टेस्ट, जिसमें अपन यण संधि, गुण संधि और सवर्ण दीर्घ संधि के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस की बात करेंगे। उनको लेकर क्वेश्चन रहेंगे अपने। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है कर्त्रायुः इत्यत्र क संधि। जो रूप है वो है ये कर्त्रायुः। यहाँ पर कर्त्रायुः की संधि विच्छेद करनी है आपको। उसके बाद आपको बताना है, संधि विच्छेद जैसे ही करोगे आपको पता लग जाएगा कौन सी संधि यहाँ पर है। तो बताना है इसका और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों, देखते हैं, कर्तृ धन आयु। इस तरह की ये संधि विच्छेद होती है। और ये एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बताया था यण संधि के अंतर्गत आपको ई उ री लरी के बाद असमान स्वर्ण वर्ण होने की स्थिति में यण संधि अर्थात इक के स्थान पर यण एक आदेश होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका वो यण संधि हो जाएगा। और यण संधि के अंतर्गत कर्तृधन आयु रूप बनता है कर्त्रायु। अगला प्रश्न है अवर्णादचि परे पूर्व परयो स्थाने कह संधि स्यात्। तो आपको बताना है ए या आ वर्ण के आगे ई उ री ली वर्ण आने पर दोनों के स्थान पर क्या एक आदेश होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो राइट होगा वो होगा दोस्तों ग गुण संधि। अवर्णात् अचि परे पूर्व परयोर एको गुण एकादेश है स्यात्। ये इसकी वृत्ति है सूत्र की। तो यहाँ पे गुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सहिता संज्ञा अनित्या भवति। तो आपको बताना है कहाँ पर सहिता संज्ञा अनित्या अर्थात अनिवार्य नहीं होती है। एक पद में, धातु उपसर्गे, धातु और उपसर्ग में, समासे समास में या वाक्य के मध्य। तो आपको बताना है कहाँ पे अनित्या होती है।
अब यहाँ बात करें अपन तो एक पद में जो है नित्य होती है, धातु और उपसर्ग में भी नित्य रूप से संहिता कार्य किया जाना चाहिए। समास में भी संधि कार्य नित्य रूप से होता है। तो बच गया अपने पास वाक्य। तो वाक्य के बीच में जो है संहिता करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ पे अनित्या होती है, अर्थात अनिवार्य नहीं होता है कि एक वाक्य बोलते समय अपन उसमें संधि कार्य करें या ना करें, वो वक्ता की इच्छा पर ही निर्भर करता है। अतः इसका राइट हो जाएगा वाक्य मध्य। इसको और अधिक पढ़ने के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यदिच्छा इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेद है किम। तो आपको बताना है यदिच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। और यदिच्छा का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा एक, यदि धन इच्छा सवर्ण दीर्घ संधि। यदि धन इच्छा दीर्घ ईकार आदेश हो जाएगा दोनों के स्थान पर, और यदि इच्छा रूप बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नास्त्युद्यमः संधि विच्छेद है किम भवति। नास्त्युद्यमः इसका संधि विच्छेद क्या होगा। दो संधि कार्य यहाँ पे हुए हैं, तो आपको दोनों को देखते हुए इसका आंसर देना है। जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करें। इसका जो राइट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा न अस्ति उद्यमः। न अस्ति उद्यमः कौन सा है, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। न अस्ति उद्यमः नास्ति उद्यमः, अर्थात दो संधि यहाँ पे हुई है, एक दीर्घ संधि हुई है और एक यण संधि यहाँ पे हुई है। अगला प्रश्न नद्युद्गम इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। नद्युद्गम का आपका संधि विच्छेद बताना है। नद्युद्गम मिलाएंगे तो इस तरह से बनता है, यहाँ पे ये दे हलंत है, तो नद्युद्गम इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। नद्युद्गम का इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कै नदी धन उद्गम। नद्युद्गम रूप बनता है यण संधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न वध्वागमः इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। वध्वागमः ये रूप है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, वह की जगह ग पर आ की मात्रा लग गई, लेकिन ये जो है वो इस तरह से है वध्वागमः। तो आपको बताना है वध्वागमः यहाँ पे कौन सी संधि हुई है और संधि विच्छेद आपको करना है। और यहाँ पे जो संधि हुई है दोस्तों वो हुई है वधु धन आगमः। वध्वागमः रूप बना है, तो ऊ के स्थान पर वह आदेश हुआ है, तो संधि हुई यण संधि। अगला प्रश्न संधि पद है किम लिंग स्यात्। आपको बताना है संधि जो शब्द है वो किस लिंग में प्रयुक्त होता है, ये बताना है आपको। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में, या सभी लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो राइट होगा दोस्तों वो है ए। संधि शब्द जो है वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। संधि हमेशा पुल्लिंग में इसका प्रयोग किया जाता है संधि शब्द का, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न जलोर्मी पदे कह संधि विच्छेद है भवति। जलोर्मी इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। अधिक से अधिक कमेंट करें। कुछ सदस्य ऑनलाइन होकर भी, लाइव क्लास में होकर भी जो है कमेंट नहीं करते हैं, तो वो भी कमेंट में करें, आंसर दें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों द जलधन उर्मी। जलोर्मी, जैसा कि मैंने बताया था गुण संधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न मनवंतरम कह संधि भवति। तो मनवंतरम यहाँ पर आपको संधि बतानी है।
और यहाँ पे जो संधि होगी वो होगी दोस्तों, देखते हैं इसको संधि विच्छेद करके, मनु धन अंतरम, इस तरह से ये संधि कार्य होता है। तो उ और ए ये आ रहा है, तो उ के बाद में ए है अर्थात असमान स्वर, तो यहाँ पे जो संधि होगी वो यण संधि होगी। अगला प्रश्न, लतेव संधि विच्छेद कह, लतेव की संधि विच्छेद आपको बतानी है। इसका जो राइट होगा वो होगा दोस्तों स, लता धन इव, लतेव गुण संधि, आ और ई मिलके ए गुण हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, ई ए, ई और ए ये बताना है आपको। ई ए ऐसी स्थिति होने पर कौन सी संधि होती है, ये बताना है आपको। ई प्लस ए ऐसी स्थिति संधि कार्य करते समय बनती है, तो कौन सी संधि का कार्य वहाँ पे होगा। और इसका होगा इकह स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषय, अर्थात ई उ री लरी के बाद में असमान स्वर होने पर यण संधि होती है, तो यण संधि हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, ए प्लस ई इत्यत्र संधि अस्ति, ए धन ई इत्यत्र संधि अस्ति, ऐसी स्थिति होने पर क्या होता है, ये आपको बताना है। पिछले प्रश्न का जस्ट अपोजिट है ये। और इसका जो राइट होगा वो है अवर्णाद अचि परे पूर्व पर्योर एको गुण आदेश है स्यात्, अर्थात अवर्ण के बाद में ई उ री लरी होने की दृष्टि से गुण आदेश दोनों के स्थान पर होता है, तो गुण हो जाएगा। और इन दोनों को जो गुण होता है वो होगा ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। अगला प्रश्न, अन्यथेतः पदे संधि ही भविष्यति, तो आपको बताना है अन्यथेतः पद में संधि कार्य, संधि आपको करनी है। संधि करते ही आपको संधि अपने आप इसमें पता लग जाएगी, जैसे ही संधि विच्छेद करते हैं आप, संधि अपने आप पता लग जाती है आपको कौन सी संधि है। नियम यदि आपके ध्यान में है, देखते हैं इसका संधि विच्छेद करके। अन्यथा धन इतः, अन्यथा धन इतः ये संधि विच्छेद होती है। आ प्लस ई इन दोनों के मध्य संधि कार्य हुआ है, तो यहाँ पे जो संधि होगी वो होगी अवर्णाद अचि परे पूर्व पर्योर एको गुण एकादेश है स्यात्, अर्थात ए के बाद में ई आ रहा है, तो इन दोनों को गुण हो जाएगा ए और रूप बनता है अन्यथेतः। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों द गुण। अगला प्रश्न, लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार कति संधि, अर्थात संधि कितने प्रकार की होती है। लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार संधि कतिधा, संधि के कितने भेद होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी ये लिखी गई थी आचार्य वरदराज के द्वारा, तो वरदराज व लघु सिद्धांत कौमुदी दोनों के अनुसार आपको संधि कितनी होती है बताना है। और दोस्तों वरदराज के मत में जो संधि के भेद होते हैं वो होते हैं 3। प्रवर्ती आचार्य वरदराज ने एक ग्रंथ लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि वर्तमान में प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से संस्कृत व्याकरण का आधार ग्रंथ माना जाता है। और इसके अनुसार संस्कृत में जो संधि की संख्या माना है वो माना गई है 3। इसके अंतर्गत अच, हल और विसर्ग, इन 3 संधियों को स्थान दिया गया है। अतः लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बात करें तो संधि 3 प्रकार की होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कस्मिन् विकल्पे यण संधि नास्ति, तो आपको बताना है निम्न में से किस विकल्प में यण संधि का कार्य नहीं हुआ है, यह आपको बताना है।
दोस्तों क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका होता है। एक तो आपको 4 ऑप्शन देखते ही एक ऑप्शन पता लग जाता है कि ये ऑप्शन इसका सही है। यदि चारों ऑप्शंस आपको सेम लगे तो सभी ऑप्शंस को आपको हल करना चाहिए, उसके बाद में आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं आसानी से चारों ऑप्शन को हल करके। तो यहाँ पे अपन चारों को हल करेंगे तो देखते हैं। पहला है स्वागतम, तो सुधन आगतम, अर्थात ऊ के स्थान पर वह हुआ है, जन संधि का कार्य हुआ है। अगला देखते हैं सुधन अधीनम, सुधन अधीनम। इससे अगला भी देख लेते हैं सुधन अल्पम, और एक और है सुधन अच्छा है। इस तरह से ये बन जाता है। तो आपको इसमें बताना है अब, तो जैसा कि आपको दिख रहा है सुधन अल्पम, ऊ के स्थान पर वह आदेश हुआ और मिल गया तो स्वल्पम बनता है। सु के स्थान पर यहाँ पे भी वह हो गया और स्वच्छ है रूप बन गया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है सु के स्थान पर वह तो यहाँ पे हो गया है, लेकिन आगे क्या है ए, और रूप में अपने दिया हुआ है दीर्घ ए, अर्थात आ, दीर्घ आ यहाँ पे दिया हुआ है। और संधि विच्छेद जब अपन करते हैं तो इसमें हरिस्व ए आता है, तो यहाँ पर यण संधि का कार्य नहीं हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्वाधीनम, सुधन अधीनम रूप बनता है तो स्वाधीनम नहीं होगा, यण संधि का कार्य यहाँ पे नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, उरण रैपर सूत्रे उहु पदस्य अर्थ है अस्ति। तो उरण रैपर है जो सूत्र मैंने बताया था आपको, उसके अंतर्गत जो उ है, इस उ से तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। उ से क्या आशय लिया गया। और उरण रैपर सूत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब ए या आ के बाद री या ली आए तो दोनों के स्थान पर अर या अल गुण एकादेश हो जाता है। तो उरण रैपर सूत्र में किसकी बात की गई है दोस्तों। उरण रैपर सूत्र जो व्याख्या करता है वो री और लरी की व्याख्या करता है, क्योंकि उरण रैपर सूत्र कहता है री और लरी को क्रम से जो गुण होगा वो होगा अर और अल, ये गुण होगा। तो उ का जो यहाँ पे अर्थ लिया गया है वो लिया गया है री और लरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से, री और लरी। अगला प्रश्न, कस्मिन् विकल्पे सुसंधि कार्यम अभवत्। तो आपको बताना है किस विकल्प के अंतर्गत शुद्ध संधि कार्य हुआ है, यह बताना है। अर्थात कौन सा विकल्प संधि की दृष्टि से सही है। यहाँ पे भी वही स्थिति बनती है। एक ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी चारों ऑप्शन को हल करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। देखते हैं प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों वो होता है इस तरह का, प्रति हरिस्व ई होता है और इक्सा बनता है इस तरह से प्रतीक्षा। तो ये यहीं पे, ये तो पहला ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि प्रति में जो है हरिस्व ई आता है। अगला है अग्रधन असनम, अग्रासनम बनता है, अर्थात अग्रधन असनम, ये यहाँ पे आपका मिल गया है। ए प्लस ए, इन दोनों को दीर्घ एकादेश होकर अग्रासनम रूप बन जाता है, तो ये भी सही है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्रासनम। अगला भी बता देता हूँ मैं आपको। वैसे अपने को दूसरे ऑप्शन में ही जवाब मिल गया है, लेकिन नहीं मिलता है तो आप तीसरे और चौथे ऑप्शन को भी हल कर सकते हैं। और चारों ऑप्शन को हल करेंगे तो एक निष्कर्ष आपके पास अवश्य मिलेगा। जैसे भू धन ऊर्ध्वम, तो ऊर्ध्वम जो होता है वो इस तरह से होता है, इसमें दीर्घ उ होता है। द्राक्ष, द्राक्ष जो मूल शब्द है दोस्तों वो है द्राक्षा, तो यहाँ पे जो इसका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ब। अग्रधन असनम, अग्रासनम दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, कस्मिन् विकल्पे सुसंधि कार्यम न अभवत्। अर्थात निम्न में से किस विकल्प के अंतर्गत सुसंधि कार्य नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है
ध्यान देने योग्य बात होती है एग्जाम में। अक्सर हम चूक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है नहीं है को हम भूल जाते हैं और है पढ़ लेते हैं उसकी जगह, और आंसर अपना आते हुए भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। यदि प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ा है तो उत्तर तो अपने आप आ जाता है। तो देखते हैं, कमल धन ईश है, कमलेश है, सही है। महाधन ऊर्जा, महोर्जा, ये भी सही है। पो धन इत्र है, ओ को अब आदेश हो जाता है अयादि संति के अंतर्गत, तो ये भी इसका सही है। और साम धन ऋचा, सामरचा, ये रूप भी मैंने आपको बताया था, तो ये भी इसका सही है। अतः इसके सभी ऑप्शंस सही हैं। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन रखा था कंफ्यूज वाला। मैं देखना चाहता था आप में कितना तर्क करने की शक्ति है। एक ऑप्शन गलत भी मैं दे सकता था, लेकिन मैंने चारों ऑप्शन सही लिए हैं यहाँ पे, जिससे आपके दिमाग को मैं देख सकूं कितना आप उसको उपयोग में ले रहे हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे चारों ऑप्शन इसके राइट हैं। यदि ऑप्शन में एक और ऑप्शन होता पांचवा, और उसमें होता सर्वे शुद्धम, तो सर्वे शुद्धम इसका राइट आंसर हो जाता। अभी यहाँ पे इसमें कोई भी गलत आंसर नहीं है, ये ध्यान देने योग्य बात है आपके लिए। तो अक्सर आपको ध्यान में रखना है, सभी ऑप्शंस को आपको ध्यान देना है, प्रत्येक प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्षम इत्यस्मिन् पदे संधिरस्ति। तो आपको बताना है प्रत्यक्षम पद में संधि है, ये आपको बताना है। सिंपल प्रश्न है। प्रत्यक्षम प्रतिधन अक्षम, प्रत्यक्षम रूप बनता है यण संधि के अंतर्गत, तो इसका राइट यण हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुख्य रूपेण संधि कतिधा। तो आपको बताना है मुख्य रूप से संधि कितने प्रकार की होती है, और मुख्य प्रकार से जो संधि होती है दोस्तों वो होती है तीन प्रकार की। व्याकरण के जो प्रवृत्ति आचार्य हुए हैं भट्टोजी दीक्षित आदि, उन्होंने प्रायः पंच संधि प्रकरण ऐसा पढ़ने को मिलता है। वहाँ प्रवृत्ति आचार्यों के अनुसार 5 संधि मानी गई थी, अच संधि, हल संधि, प्रकृति भाव संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। इस तरह से ये 5 भेद माने थे प्रवृत्ति आचार्यों ने। लेकिन जो बाद के जो आचार्य हुए वरदराज आदि, उन्होंने प्रकृति भाव संधि को अच संधि में मिला दिया और स्वादि संधि को विसर्ग संधि के अंतर्गत मानकर संधि के मुख्यतः 3 भेद कर दिए, और वो 3 भेद अच, हल और विसर्ग, इस तरह से ये 3 भेद कर दिए। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं, अच, हल और विसर्ग। जबकि पूर्ववर्ती आचार्य भट्टोजी दीक्षित आदि जो है उन्होंने पंच संधि प्रकरण पढ़कर संधि के 5 भेद कर दिए, जबकि मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, अवर्णाद अचि परे पूर्व पर्योर एको गुण आदेश है केन सूत्रेण भवति। तो आपको बताना है अवर्ण से आगे ई, उ, री, लरी होने पर दोनों के स्थान पर गुण एकादेश कौन से सूत्र से होता है, ये आपको बताना है। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनसे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसका जो राइट होगा दोस्तों वो होगा ए, आद गुण है। आद गुण है सूत्र के अंतर्गत मैंने बताया था आपको, ए या आ के बाद में ई, उ, री, लरी होने पर दोनों के स्थान पर गुण एकादेश होता है। ये गुण संधि विधायक सूत्र है, जबकि अदेंग गुण है जो सूत्र है वो गुण संज्ञा करता है, अर्थात गुण संज्ञक जो वर्ण है उनकी पहचान अपने को करवाता है। और अत एंग च गुण संज्ञक है सात, ये सूत्र कहता है अदेंग गुण है कि हरिस्व ए और ओ, इन तीनों की गुण संज्ञा होती है, अर्थात ये तीनों वर्ण गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, ये कहता है। जबकि आद गुण है सूत्र गुण संधि करता है, तो ये ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न, दीर्घ संधेः उदाहरणम दर्शय। दीर्घ संधि का उदाहरण आपको बताना है यहाँ से। और इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों स। वधू उपकार है, वधू धन उपकार है, वधू धन उपकार है। सवर्ण दीर्घ संधि के अंतर्गत दोनों के स्थान पर दीर्घ उ एकादेश हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध रूपम अस्ति। निम्न में से शुद्ध रूप संधि की दृष्टि से आपको बताना है। और इसका जो राइट होगा दोस्तों वो होगा स। उभयो, स्थूलोतु और स्थूलौतु, ये दोनों रूप बनते हैं। ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, जिसको मैं आपको वृद्धि संधि के अंतर्गत बताऊंगा। और वृद्धि संधि में और भी कई अपवाद सूत्र अपन पढ़ेंगे। बहुत से अपवाद वहाँ पे वृद्धि संधि में दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत ये भी एक है। तो अगले वीडियो में जब वृद्धि संधि की बात अपन करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ये एक सामान्य जानकारी के लिए मैंने आज क्वेश्चन दे दिया, तो ध्यान में रखना है आपको। जब ऐसा रूप आता है तो दोनों बनते हैं, गुण संधि होती है और एक बार गुण संधि होती है, एक बार वृद्धि संधि होती है, दोनों रूप बनते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सूक्ति ही इतस्य संधि विच्छेद है। तो आपको सुउक्ति का संधि विच्छेद बताना है। और इसका जो राइट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए। सुधन उक्ति ही, सूक्ति ही रूप बनता है सवर्ण दीर्घ संधि के अंतर्गत। दोनों जगह हरिस्व उ, अतः ये दीर्घ उ में परिवर्तित हो जाएंगे अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र के अंतर्गत। और यहाँ पे रूप बन जाएगा सूक्ति ही। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी अपनी आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक क्लास, जो कि आगे आने वाली एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी संधि को मैंने समावेश किया है इसमें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, जिससे कि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और वीडियो को PDF में प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सभी जगह पे सामान्य ज्ञान ग्रुप नाम से चैनल बने हुए हैं, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, जहाँ से सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से नोट्स PDF आपको प्राप्त होंगी। धन्यवाद दोस्तों।